हाय फ्रेंड्स, नॉलेज आईडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बड़ी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि इंडिया यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है न्यूक्लियर बैन ट्रीटी। आप यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हैं। इंडिया से इट डज नॉट सपोर्ट ट्रीटी ऑन न्यूक्लियर ओपन प्रोहिबिशन। ऐसी तरह के आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएगा यहाँ पर इंटरनेट में कि इंडिया यहाँ पर इस ट्रीटी को रिजेक्ट कर दिया। देखिए, ये यूनाइटेड नेशन में पहली बार है कि ऐसा कुछ ट्रीटी सामने लाया गया है कि जितने भी देश के पास पूरे वर्ल्ड में, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, यूएस हो, रशिया हो, चाइना हो, जितने भी देश के पास आज के टाइम में न्यूक्लियर वेपन्स है, उन सभी को अपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिस्ट्रॉय करने होंगे, बैन कर देना होगा। और ये पहली बार है कि पूरे बैन के ऊपर, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स के बैन के ऊपर यहाँ पर कोई भी ट्रीटी लाया गया हो। पहले भी हम लोगों ने देखा कि एनपीटी हो, सीटीबीटी हो, वैसी तरह की कुछ ट्रीटी लाया गया है। लगभग वो कुछ काम का नहीं है, मतलब वो कुछ टेस्ट के ऊपर बैन किया जाता है, कुछ कंट्रीज के ऊपर वो बैन किया जाता है। लेकिन पूरी तरीके से सभी पूरे वर्ल्ड में सबके सब जितने भी कंट्रीज है, जितने कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है, उन सभी कंट्रीज को अपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स बैन करना होगा। इसी तरह की कोई भी ट्रीटी अभी तक यूनाइटेड नेशन में नहीं लाया गया था, लेकिन ये पहली बार है कि ये ट्रीटी यूनाइटेड नेशन में लाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, फर्स्ट एवर ट्रीटी ऑन बैन न्यूक्लियर वेपन एंटर इनटू फोर्स। ये फोर्स में भी आ गया है। लेकिन आप एक बार सोचिए कि ये ट्रीटी कोई भी साइन नहीं करेगा, कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा जो न्यूक्लियर वेपन है वो बैन हो जाए। हाँ, एक तरीके से हो सकता है कि यहाँ पर सभी कंट्रीज एक साथ मिलकर इस ट्रीटी को साइन करें, नहीं तो एक कंट्री साइन करेगा, दूसरी कंट्री नहीं साइन करेगा, उसके पास न्यूक्लियर वेपन होगा, वो उसके ऊपर दाग देगा। तो ऐसे ही कुछ हो भी सकता है फ्यूचर में अभी, और फिर नहीं भी हो सकता है। तो इसी बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि क्यों इंडिया यहाँ पर इस ट्रीटी को रिजेक्ट किया है, इसके ऊपर इंडिया का क्या स्टैंड है, और क्या इंडिया इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट करता है, और क्या इंडिया इसके ऊपर कोई जनरल असेंबली में कुछ बात रख रहा है कि आपको इस तरीके से करना चाहिए, यही से नहीं होगा। तो इसी बारे में आज हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम पहले की स्टार्ट करें। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पर डे हम यहाँ पर वर्ल्ड अफेयर्स और करंट अफेयर्स के वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, ये जो ट्रीटी फोर्स में आया है न्यूक्लियर बैन का, इसका पूरा नाम है ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इसका शॉर्ट नेम है TPNW। इस ट्रीटी में लिखा है कि आपके पास पूरे वर्ल्ड में जिस जिस कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है, उस सभी को डिस्ट्रॉय करना होगा। मतलब न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड की तरफ यूनाइटेड नेशन के ऊपर ये ट्रीटी लाया गया है। और यूनाइटेड नेशन के यहाँ पर गोल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है टोटल एलिमिनेशन। मतलब पूरे वर्ल्ड में कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा। और इस ट्रीटी को पहले एडॉप्ट किया गया था 7 जुलाई 2017 को, और इसको साइन किया गया था 20 सितंबर 2017 को। इसको फोर्स में लाया गया कुछ दिन पहले ही 22 जनवरी 2021 को। देखिए, यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल का जो सेक्रेटरी है एंटोनियो गुतरेस, उन्होंने भी यहाँ पर कहा है, एक वीडियो में कहा है। आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हम इस ट्वीट के ऊपर बात करेंगे। Recognize today's entry into force of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, the first multilateral nuclear disarmament treaty in more than 2 decades. The treaty is an important step towards the goal of a world free of nuclear weapons and a strong demonstration of support for multilateral approaches to nuclear disarmament. I commend the states that have ratified the treaty and welcome the instrumental role of civil society in advancing negotiation and entry into force. The survivors of nuclear explosions and nuclear tests offered tragic testimonies and were a moral force behind the treaty. Entry into force is a tribute to their enduring advocacy. I look forward to carrying out the functions assigned by the treaty, including in preparation for the first meeting of states parties. Nuclear weapons pose growing dangers, and the world needs urgent action to ensure their elimination and prevent the catastrophic human and environmental consequences any use would cause. The elimination of nuclear weapons remains the highest disarmament priority of the United Nations. I call on all states to work together to realize this ambition to advance common security and collective safety.
देखिए वीडियो देखने के बाद हमें तो इतना पता चलता है कि पूरे यूनाइटेड नेशन इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड है कि फ्यूचर में अगर कहीं भी न्यूक्लियर वॉर होता है, मतलब वर्ल्ड वॉर 3 में अगर न्यूक्लियर मिसाइल का प्रयोग होता है तो पूरे मानव जाति मतलब पूरे ह्यूमन यहाँ पर खतरे में आ जाएगा। कुछ ह्यूमन तो यहाँ पर बचेगा लेकिन ज़्यादातर ह्यूमन यहाँ पर मर जाएगा। तो यहाँ पर इसी के ऊपर ही यूनाइटेड नेशन ने ये ट्रीटी लाया है कि दिस, आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है, दिस इज अ मेजर स्टेप टुवर्ड ए वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन। मतलब पूरे वर्ल्ड में ये न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड बनाना चाहते हैं, न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड बनाना चाहते हैं। तो इसी के ऊपर ही ये ट्रीटी लाया गया है। तो फिर ये बहुत ही अच्छी बात है कि न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड बनेगा। तो फिर क्यों इंडिया इसको रिजेक्ट कर दिया? इंडिया का क्या कहना है? देखिए इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने कहा है कि ना ही हम इसके नेगोशिएशन में पार्टिसिपेट किए थे और इस ट्रीटी का जो फॉर्मेट है हमें नहीं लगता कि इस ट्रीटी के द्वारा आप न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड बना सकते हैं, मतलब इस ट्रीटी को कोई साइन नहीं करेगा। और इंडिया ने यहाँ पर कहा है कि हाँ हम ये सपोर्ट करते हैं कि जो नया आइडियाज है कि आप न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड बनाना चाहते हैं, इस आइडियाज को हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम ये ट्रीटी को सपोर्ट नहीं करते क्योंकि हम मानते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पर काम करना होगा अगर आप न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड बनाना चाहते हैं। हम ऐसे कोई किसी भी ट्रीटी के ऊपर साइन करके इस न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड नहीं बना सकते हैं। आपको ये लग रहा होगा कि अच्छा ठीक है, कोई भी देश यहाँ पर न्यूक्लियर मतलब इस ट्रीटी के ऊपर साइन नहीं करेगा, लेकिन जापान तो यहाँ पर जरूर करेगा क्योंकि जापान के ऊपर एक न्यूक्लियर अटैक भी हो चुका है। देखिए जापान ने भी यहाँ पर कहा है कि हम इसको साइन नहीं करेंगे। आपको पता है कि जापान इज द ओनली कंट्री जिसके ऊपर एटॉमिक बम गिराया गया था 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के समय हिरोशिमा और नागासाकी में, जिसमें टोटल 2,14,000 के ज्यादा ह्यूमंस यहाँ पर मर गए थे, बहुत ही ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो इन्होंने कहा है कि ये इस ट्रीटी का जो फॉर्मेट है, मतलब इस ट्रीटी को जिस बेसिस के ऊपर बनाया गया है, इंडिया की तरह ही जापान ने भी कहा है कि इस ट्रीटी का जो टोटल फॉर्मेट है ये ऐसा नहीं है कि पूरे देश यहाँ पर अपने अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन से कंट्रीज यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन डिस्ट्रॉय किया है और नहीं किया है। कुछ कुछ कंट्रीज सीक्रेटली तरीके से भी यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है इस ट्रीटी को साइन करने में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि क्या यही पहली बार है, क्या पहले यूनाइटेड नेशन को ऐसा कुछ भी नहीं सोचा कि इस न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर कुछ भी करना चाहिए? देखिए हाँ, पहले भी कुछ यहाँ पर ट्रीटी निकला है जिसका नाम है, 2 ट्रीटी निकला है जिसका नाम है NPT, ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। मतलब आप यहाँ पर कुछ कंट्रीज के ऊपर इस ट्रीटी में लिखा है कि कुछ मतलब 5 कंट्रीज के ऊपर यहाँ पर जो जिसने भी 1 जनवरी 1967 से पहले, बिफोर 1967 से पहले आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, वही कंट्रीज यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं। आइदर कोई भी कंट्रीज यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता है। देखिए इसमें बहुत सारे देशों ने साइन किया है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसी देशों है, 4 ऐसी देश है जिसने इस ट्रीटी के ऊपर साइन नहीं किया है। इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और हाँ इजराइल भी इस ट्रीटी के ऊपर साइन नहीं किया है। और इस ट्रीटी के ऊपर साइन किया है तो यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना। मतलब इन लोगों के पास 1967 1 जनवरी से पहले भी इन लोगों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे और अभी भी इन लोगों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो इस ट्रीटी का कुछ भी ऐसा कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में आप न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड बना सकते हैं, क्योंकि आप 5 जो बड़े बड़े कंट्रीज है उन लोगों के पास न्यूक्लियर वेपन्स रहेगा और अदर्स किसी भी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रहेगा। और यहाँ पर और एक ट्रीटी है जिसका नाम है CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। मतलब आप कोई भी न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब आपके पास तो न्यूक्लियर मिसाइल रहेगा, जो पहले था वो भी रहेगा, लेकिन ये टेस्ट नहीं कर सकते। आप यहाँ पर देखिए लिखा है मल्टीलेटरल ट्रीटी दैट बैन ऑल न्यूक्लियर टेस्ट फॉर बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री पर्पस इन ऑल इन्वायरमेंट। मतलब आप स्पेस में भी, ऑल इन्वायरमेंट मतलब
पूरे अर्थ में जितना भी इन्वायरमेंट है उसमें भी आप टेस्ट नहीं कर सकते, और इधर स्पेस में भी आप इसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं। और इसको अभी भी एडॉप्ट किया गया है, सिर्फ इसको एडॉप्ट किया गया है, इसके बाद सिर्फ हो रहा है, लेकिन ये अभी भी फोर्स में नहीं लाया गया है। आपको ये देखना है कि इसको एडॉप्ट किया गया है 1996 में 10 सितंबर को। तो यहाँ पर एक बड़े क्वेश्चन आता है कि क्यों, आपको पता है कि कोई भी इस ट्रीटी के ऊपर साइन नहीं करेगा, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ऐसा ट्रीटी क्यों लाया गया? देखिए, पहला यहाँ पर कंसर्न आता है कि ट्रस्ट के ऊपर। मतलब आप सोचिए कि जैसे कि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन भी है, उसका गवर्नमेंट भी उतना स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, तानाशाह चलता है वहां पर। और अगर उन्होंने कोई इसमें साइन किया और उन्होंने अपना जो न्यूक्लियर वेपन है वो डिस्ट्रॉय नहीं किया, तो हमें कैसे पता चलेगा उन्होंने डिस्ट्रॉय किया कि नहीं किया? चाइना को भी पता लीजिए, वहां पर फ्री मीडिया नहीं है। अगर उन्होंने बोल दिया कि हाँ हमने भी डिस्ट्रॉय कर दिया साइन करने के बाद, लेकिन उन्होंने असल में डिस्ट्रॉय ही नहीं किया, तो हमें ये कैसे पता चलेगा? तो इसी को ही मद्देनजर रखते हुए कि हम कोशिश तो कर सकते हैं, हम अगर नहीं कोशिश करेंगे तो ये कभी भी नहीं होगा। हम जानते हैं कि फ्यूचर में कभी भी न्यूक्लियर वेपन यूज हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। हम अगर पॉजिटिव को ही माने कि हाँ ठीक है, न्यूक्लियर वेपन हम यहाँ पर यूज नहीं होगा फ्यूचर में कभी भी, लेकिन हो भी तो सकता है, नेगेटिव को भी तो यहाँ पर लेना पड़ेगा। हाँ हो भी सकता है, इसका भी डर है। अगर होगा तो क्या होगा? देखिए, ऐसा ही एक बात कहा था बिल गेट्स ने। उन्होंने कहा था कि जो पैंडेमिक है वो आएगा, इस कोविड-19 के वजह से पैंडेमिक, बहुत ही बड़ा पैंडेमिक आएगा, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, यूनाइटेड नेशन ने ध्यान नहीं दिया, WHO ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब ये पैंडेमिक आया तो हम लोगों ने देखा कि हाँ बिल गेट्स सही थे। उन्होंने कहा तो था कि हाँ पैंडेमिक आ सकता है, लेकिन हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया था पैंडेमिक के ऊपर। तो वैसे ही अगर होगा न्यूक्लियर वेपन का नेक्स्ट फ्यूचर में अगर होगा तो हम क्या करेंगे? तो उसी को ही डर को कम करने के लिए यहाँ पर पूरे न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड बनाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन में यहाँ पर साफ साफ लिखा है, हम डीपली कंसर्न है इसके ऊपर कि इसको जल्दी से, इस ट्रीटी को सभी देश साइन करें और पूरे वर्ल्ड को न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड बनाएं। अब देखिए कि इस ट्रीटी को बहुत ही कम देशों ने साइन किया है। ये जो ग्रीन कलर के हैं इन लोगों ने साइन कर लिया है, और ये जो येलो कलर के हैं इन लोगों ने साइन करना अभी भी बाकी है, जिसके अंदर मेक्सिको ने भी यहाँ पर साइन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश ने यहाँ पर साइन कर चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड ने भी साइन किया है, और जो वीक्स कंट्रीज है, बिग कंट्रीज जो अफ्रीकन कंट्रीज है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज ने भी यहाँ पर इसको साइन किया है। लेकिन जो भी मेजर कंट्रीज है लाइक रशिया, यूएस, चाइना, ठीक है, जो भी मेजर कंट्रीज है इन्होंने अभी तक इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है। तो यहीं तक था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इसी तरह के वर्ल्ड अफेयर्स और करंट अफेयर्स के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।